discuss Runge-Kutta fourth order method for first order initial value problem. That is of the form Runge-Kutta fourth order method for solution of first order इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम किस टाइप की होगी? लेट्स सी. प्रॉब्लम आपको दी जाएगी दैट विल बी ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y. dy by dx is some function of x and y with the condition y of x0 is equal to y0. इनिशियली x की वैल्यू x0 है और इनिशियल y इज y0. x0 y0 से स्टार्ट करके हमें इटरेशंस करते जाने हैं. दिस इज अगेन एन इटरेटिव मेथड. तो इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके हम जो रिक्वायर्ड y है उसकी तरफ पहुंचते हैं. तो y0 से हम पहुंचेंगे y1, y2, y3, y4 अप टू डिजायर्ड एक्यूरेसी. हमें ये प्रोसेस करना है. ठीक है. तो y0 के बाद y1 कैसे आएगा? y0 के बाद जो y1 आएगा दैट विल बी y0 प्लस डेल्टा y. ठीक है. और डेल्टा y क्या होता है? डेल्टा y इज 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 where k1 is equal to h function of x0 y0. k2 is equal to h function of x0 plus h by 2 comma y0 plus k1 by 2. k3 is equal to h function of x0 plus h by 2 comma y0 plus k2 by 2. ठीक है. यहाँ k1 अवेलेबल था तो यहाँ k1 रख दिया. k2 अवेलेबल है तो सेम उसी में ही मैंने k1 की जगह k2 रख दिया. और k4 इज h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k3. तो अपने पास में ये कितने हैं? 1 2 3 4. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फोर्थ ऑर्डर मेथड. ठीक है. k1 k2 k3 एंड k4 ये वैल्यूज आपको याद रखनी है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्थ ऑर्डर मेथड जिसमें आपको k1 क्या है? h ऑफ फंक्शन ऑफ x0 y0 f ऑफ x y इज गिवन. इसमें x की जगह x0 और y की जगह y0 पुट करोगे. क्वेश्चन में x0 और y0 गिवन होंगे आपको. ठीक है. k2 में और h क्या है? जब हम x1 से x0 से x1 की तरफ जाते हैं तो x0 में जो इंक्रीमेंट लेंगे दैट विल बी योर h. ठीक है. h क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि x0 के बाद अगला x1 किस डिफरेंस पे होने वाला है. दैट डिफरेंस विल बी h. ठीक है. तो x1 आपका x0 प्लस h और y1 क्या है? y0 प्लस डेल्टा y. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं x0 y0 से. पूरे में x0 y0 डाल के k1 k2 k3 k4 फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर गिवन h. और इसकी हेल्प से हमें मिल जाता है डेल्टा y जिसमें हम चारों की वैल्यूज पुट करते हैं. डेल्टा y आ गया. डेल्टा y फाइंड करते ही अपने पास आ जाएगा y1 और y1 इज y0 प्लस डेल्टा y. x1 इज x0 प्लस h. अब इन दोनों को नया जो x1 और y1 जो अपने पास आएगा y0 प्लस डेल्टा y इन दोनों को यूज करके इसी फॉर्मूले में अब x0 y0 की जगह x1 y1 डाल के अपने पास में फिर ये चारों k1 k2 k3 k4 आ जाएंगे. अगेन वी विल हैव डेल्टा y और इस डेल्टा y की हेल्प से अगला y2 हमें मिल जाएगा. दैट विल बी y1 प्लस डेल्टा y. अगला जो डेल्टा y होगा उससे हमें y2 मिल जाएगा. सेकेंड अप्रोक्सीमेशन. और x2 क्या हो जाएगा? x1 प्लस h. अब नया x2 y2 यूज करके फिर से हम ये चारों फाइंड करेंगे और ये डेल्टा y और इस डेल्टा y के बाद में फिर से हमें y3 मिल जाएगा. y3 विल बी
y2 plus delta y and x3 will be x2 plus h। तो ऐसे ही हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं जहां तक आपसे पूछा गया है या टू डिजायर्ड एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हैव टेकन दिस न्यूमेरिकल, इफ dy by dx is equal to x plus y, y0 is equal to 1, use Runge-Kutta fourth order method to find y of 0.2 where h is given as 0.1। ठीक है, तो फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया k1, k2, k3 and k4 are given as this and delta y is k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 divided by 6। तो यहाँ हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए अपने पास में क्या क्या गिवन है। फॉर दिस क्वेश्चन f of xy is dy by dx is equal to f of xy. This is x plus y and x0 is this 0 and y0 is 1. h is given as 0.1। तो ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है जो यहाँ पुट करने के बाद में अपने पास k1, k2, k3, k4 मिल जाएगा। तो k1 इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, k1 इज 0.1 फंक्शन ऑफ x0 y0। x0 कितना है 0 और y0 1 है और f ऑफ xy ये है, तो 0 और 1 यहाँ पुट कर दे तो 0 प्लस 1 मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज k2 फाइंड आउट करें। इसको मैं ऐसे कर दूं, ये अलग ऐसे दिखाई देगा। दिस इज ऑल गिवन। नाउ k2 इज h मीन्स 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2, फंक्शन ऑफ xy इज x प्लस y, यानी कि इन दोनों को सम करना है, x0 प्लस h बाई 2 प्लस y0 प्लस k1 बाई 2, दोनों को सम करेंगे तो फंक्शन बनेगा। तो x0 कितना है 0 प्लस h बाई 2, h कितना है 0.1 बाई 2 प्लस y0 कितना है 1 प्लस k1 अपना आया 0.1 बाई 2 मिला के 0.1 हो गया तो 1.1 और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.11। सिमिलरली वी विल फाइंड दिस k3 विल बी 0.1 इंटू x0 प्लस h बाई 2, ये वैल्यू सेम यही आएगी, x0 0 है, h बाई 2 ये हो गया प्लस y0 इज 1 प्लस k2 बाई 2 0.11 बाई 2। सिमिलरली विल फाइंड दिस, वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके लिखी हुई है। तो अपना जो k3 आएगा, k3 वैल्यू विल बी 0.1105 एंड k4 विल बी 0.1 और यहाँ x0 प्लस x0 0 है और h जो है वो 0.1 प्लस y0 इज 1 प्लस k3 0.1105। इसको ऐड करके 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन विल हैव 0.12105। ठीक है, तो डेल्टा y आएगा 1/6, k1 कितना है अपना 0.1 प्लस 0.11 का 2 से मल्टीप्लाई 0.22, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 0. this प्लस 0.12105 और इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा y आ जाता है 0.11034। तो ये आ गया डेल्टा y। यहां से हमें मिल जाएगा y1 इज नथिंग बट y0 प्लस डेल्टा y और y0 कितना था 1 और डेल्टा y अपना आ गया है कैलकुलेशन के बाद में 0.11034, तो दिस इज 1.11034 और x1 क्या होता है x0 प्लस h, x0 was 0, x0 is given as 0 और h कितना है 0.1। नाउ x1 इज दिस, तो इसका मतलब y की वैल्यू हमें x 0.1 पे मिल गई है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है y एट 0.2, तो सेम प्रोसेस को हमें एक बार और रिपीट करना पड़ेगा। अभी अगर 0.1 पे वैल्यू पूछी जाती y की तो 0.1 पे ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करते हैं, k1 k2 k3 k4 फिर से फाइंड करेंगे, x0 की जगह x1 वैल्यू डाल के और y0 की जगह y1, तो चारों आएंगे, उसके बाद फिर से डेल्टा y आएगा और इस डेल्टा y के बाद में y2 मिलेगा, y2 विल बी y1 प्लस डेल्टा y, मींस जो वैल्यू अब मिलेगी वो 0.2x के लिए मिलेगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अपना जो k1 आएगा, k1 विल बी
और ये यहाँ से मैं ये लिख दूं, दिस इज आर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। नाउ वी आर गोइंग फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। उसके लिए हम k1 फाइंड करेंगे। k1 इज h फंक्शन ऑफ x0 y0। h अपना वही रहेगा जो पहले था। अब x0 y0 x1 y1 में कन्वर्ट हो गया, तो x1 प्लस y1, x1 इज 0.1 और y1 कितना है 1.11034। इसको कैलकुलेट करें तो k1 कितना आ जाता है अपना, k1 इज 0.121,034। ठीक है, सिमिलरली विल फाइंड k2, k3 एंड k4। k2 वैल्यू जो हमें मिलेगी दैट इज 0.13208। k3 हमें मिलेगा 0.13263 और k4 जो मिलेगा सेम ऐसे ही कैलकुलेट करके 0.14429। अब ये जो चारों हमें मिले हैं इनकी हेल्प से हमें मिल जाएगा डेल्टा y। तो डेल्टा y क्या होता है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। इसको हम कैलकुलेट करते हैं ये चारों वैल्यूज डाल के, तो डेल्टा y अपना आता है 0.132460। तो यहां से हमें मिल जाएगा, यहां लिख देती हूं मैं थोड़ा सा, यहां से हमें मिल जाएगा y2। y2 क्या होगा y1 प्लस डेल्टा y, y1 प्लस डेल्टा y। y0 से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y1 मिलता है डेल्टा y ऐड करके, फिर y2, फिर y3, हर बार एक डेल्टा y ऐड करके ऐसे हम इटरेशंस करते जाते हैं। तो y2 क्या मिलेगा, y1 कितना था अपना, y1 was 1.11034, यहाँ लिख दूं मैं 1.11034 प्लस डेल्टा y आ गया है 0.13240। इनको जब हम ऐड करते हैं तो अपने पास में y2 आ जाता है और y2 आता है 1.24280। ये y2 आ गया और x2 क्या होगा x1 प्लस h। x1 मीन्स 0.1 था और h कितना हो गया 0.1, तो ये हो गया 0.2। तो ये जो y2 वैल्यू मिली है दिस y इज फॉर x 0.2। इस x2 के लिए y2 मिला है और x, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, फाइंड y 0.2। तो y जो है वो 0.2 पे मिल चुका है, मीन्स वी कैन राइट इट एज y 0.2 इज इक्वल टू 1. इसको मैं यहां लिख दूं 1.24280 is the required value of y at x 0.2. Okay, तो आपको रुंगी-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड के लिए कुछ वैल्यूज फॉर्मूले हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। वैल्यूज ऑफ k1, k2, k3 एंड k4 और डेल्टा y, ये अगर आपको अच्छे से याद है और क्वेश्चन में आपको पता है व्हाट इज f of xy, what is x0 and what is y0, h will be given in question, then you can calculate this very easily. Okay, so keep calculating, keep watching. Thank you.